사랑하는 성도 여러분, 오늘은 3차 영혼력 교육 여섯 번째 시간으로 지난 시간에 이어 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 육체에 대해 आत्मा प्राण और देह का 증거했습니다. यह छठवां सत्र है। 오늘은 आज भी 육체와 शरीर के कामों के बारे में 영혼을 मैं आपको 사랑하는 बताऊंगा। 하나님의 आज का पाठ हमसे कहता है कि जो शरीर के काम 나라가 करते हैं वे स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, अर्थात वो उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे। 우리가 구원받는 것은 오직 예수 그리스도를 यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही हम 믿음으로뿐입니다. उद्धार प्राप्त कर 그렇게 सकते हैं। 하나님을 믿고 주님을 믿는다고 इसीलिए 해서 육체의 일을 행하는 것은 यह कहते हुए हम शरीर के कार्य नहीं कर सकते हैं 증거입니다. कि हम परमेश्वर और प्रभु पर विश्वास 그 करते हैं। 처참한 십자가의 고난을 यह 당하신 उद्धार पाने वाला विश्वास नहीं है। यदि आप असल में विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपके पापों के कारण क्रूस पर बुरी तरह से मरा, 없는 것입니다. और यह सोचते हुए आप पाप नहीं कर सकते हैं। 비록 한순간에 모든 죄를 버릴 수는 없다 해도 정녕 भले ही हम एक ही बार में पापों को दूर ना कर सकें, लेकिन अगर असल में प्रभु पर हमारा विश्वास है और उससे प्रेम है तो हम जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से पापों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि आप इस संदेश के माध्यम से तमाम प्रकार के शरीर को दूर करने की कोशिश करें और उन बुराइयों को भी जो आपके अंदर गहराई में हैं। 거룩하고 정결한 빛의 आप 자녀들로서 सभी 아버지 하나님께 구하는 परमेश्वर के पवित्र संतान बन सके, ज्योति के संतान बन सके, जो पिता परमेश्वर के द्वारा 이름으로 आशीषें और उत्तर प्राप्त कर सकें जो कुछ भी आप 성도 여러분, उनसे मांगते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 성도 प्यारे सदस्यों, शाखा और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य 성도 여러분, और वो तमाम लोग जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा सभा में शामिल है, और जिन दर्शकों, 오늘은 지난 시간에 이어 आज 이단과 투기, मैं आपको 술취함, विधर्म के बारे में, डाहा, मतवालापन और लीला क्रीड़ा के बारे में बताऊंगा। 먼저 이단은 기독교와 비슷한 것처럼 सबसे पहले 보이지만 실제로 विधर्म 전혀 एक ऐसा समूह होता है जो मसीही तो दिखता है लेकिन असल में बिल्कुल अलग होता है। जो प्रमुख विधर्मी विभाजन आज यूनिफिकेशन कलीसियाएं, हेवनली फादर्स चर्च है, यहोवा विटनेस है, मॉर्मन्स है, 세계적으로 수많은 이단 교파들이 있고요. 우리가 जो 이단의 कि चर्च ऑफ यीशु मसीह जो बाद के दिनों के संत हुआ करते थे। 하나님을 믿는다고 इसके अलावा दुनिया भर में कई प्रकार के विधर्म हैं। विधर्मी समूहों के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। वे परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं और चर्च के समान दिखाई देते हैं, इसलिए विश्वासियों को उनके विषय में धोखा नहीं खाना चाहिए। इसीलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ही उनके पास हमारे समान सिद्धांत क्यों ना हो, लेकिन असल में उनके गलत सिद्धांत 우리가 혹 इस प्रकार के होते हैं जो हमें उद्धार प्राप्त करने से रोकते हैं। गलातियों 1:8 में लिखा है, 다른 복음을 परंतु यदि हम या स्वर्गदूत से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। विधर्मी सिद्धांत वो सुसमाचार है जो पवित्र या सच्चे सुसमाचार से बिल्कुल अलग है, 이단에 속한 사람을 और जो इस तरह का प्रचार करते हैं निश्चित रूप से उनका नाश होगा। इसीलिए कि तीतुस 3:10 में लिखा है कि पाखंडी को एक या दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। 이단 사상의 इसीलिए ये हमें बता रहा है कि हमें उसके करीब भी नहीं रहना चाहिए ताकि हम धोखा ना खाएं। 그런데 이와 반대로 जो भी 이단이 है, 아닌 교회를 दूसरे अर्थ में अगर हम किसी कलीसिया को विधर्मी कहें जो असल में विधर्मी ना हो तो वह भी एक बड़ा पाप है। 역사로 권능이 나타나는 इसके साथ साथ अगर हम 행하는 하나님의 परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों से भरी कलीसिया की निंदा करें विधर्मी कहकर, या फिर परमेश्वर के दास को विधर्मी कहें जो परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट करता हो, तो यह भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना होता है। 이단의 ये पवित्र आत्मा की निंदा होती है और यह क्षमा नहीं हो सकती है। 조금만 आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए 정확히 알아서 कि उनकी राय दूसरों से अलग होती है और वो विधर्म का सही अर्थ तक नहीं जानते। मुझे आशा है कि विधर्म का सही अर्थ आप जान सकें ताकि आप ना तो धोखा खाएं, ना ही गलत रूप से आप दूसरों की निंदा करें और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े ना होने पाएं। 직접 그들이 이단 교리와 정령이 यदि आप 알지 못한 किसी को यह कहते हुए सुने जो विधर्म का सही अर्थ नहीं जानता, अगर वो ये कहे कि ये पास्टर तो पाखंडी है, अविधर्मी है, आपको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। 이단이란 무엇인지 살펴보겠습니다. हम देखेंगे कि विधर्म या पाखंड असल में होता क्या है। दूसरा पत्रस 2:1 में लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। प्रभु ने अपना लहू हमें खरीदने के लिए बहा दिया।
और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। 대속해 주셨죠. इसीलिए 그분이 우리를 샀습니다. पाखंड यीशु मसीह का इनकार करना होता है, जो कि हमारा उद्धार करता है। 명확한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 했지요. 이단은 자기들을 사신 주를 부인하는 विधर्म 곧 구세주를 प्रभु का इनकार करना होता है, 그리스도를 जिसने हमें खरीदा, अर्थात यीशु मसीह उद्धारकर्ता का इनकार करना। 어떤 이단 정파에서는 예수님께서 하나님의 कुछ विधर्मी समूह ये दावा करते हैं कि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र ही नहीं है, और कुछ अन्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि उद्धारकर्ता यीशु बन ही नहीं पाया क्योंकि वो क्रूस पर मर गया, 을 온전히 इ루시지 इसलिए वो पूरी तरह से उद्धार की सेवकाई को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए एक और उद्धारकर्ता होना आवश्यक है। 이제 구세주로 왔다 하는 और फिर वो दावा करते हैं 그러면서 कि उनका समूह या उनका संप्रदाय का संस्थापक वो उद्धारकर्ता या स्वयं वो परमेश्वर है। 이런 거 미혹당하는 사람들 보면 잘 이해가 안 되죠. 자기가 하나님이라 그러면 इन लोगों के बहकावे में आने वाले लोगों को समझना बिल्कुल मुश्किल होता है। यदि वह परमेश्वर है तो आप जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो क्या उस तरह का व्यक्ति जो ऐसा दावा करता है कुछ बना सकता है? वे अपने शब्दों से, अपने वचनों से चीजों को नहीं बना सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी लोग मानते हैं कि वे तो ईश्वर है, और ऐसे में इनमें से कुछ लोग बाद में गंभीर बीमारियों से मर जाते हैं। 대체 미혹받지 않을 일에 많은 사람 미혹받는 거 보면 잘 이해가 안 되죠. ऐसे धोखे में आने वाले लोगों को समझना बिल्कुल मुश्किल होता है। 잘 양식 삼고 यदि आप सही से क्रूस का संदेश समझते हैं तो कोई कारण नहीं कि आप धोखा खाएं। उदाहरण के लिए, क्या आप सभी लोग उद्धारकर्ता के 4 योग्यताओं को जानते हैं और यह कि क्यों केवल यीशु मसीह ही इन चारों योग्यताओं को पूरा करते हैं? सबसे पहले, उद्धारकर्ता एक मनुष्य होना चाहिए। केवल मनुष्य जाति के पास ही दूसरे मनुष्यों को उनके पापों से छुड़ाने का अधिकार है। 대속할 이도 사람이어야 한다는 것이죠. 그래서 근본 하나님의 본체요. इसीलिए 말씀이신 यीशु जो स्वयं परमेश्वर है, 입고 이 땅에 उसे इस धरती पर मनुष्य देह में आना पड़ा। 이단에 속한 사람이 इसीलिए 사람으로 오셨을 आप तब धोखा ना खाएं जब विधर्मी लोग ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है क्योंकि वो मनुष्यों के रूप में आया। 오히려 예수님은 참신 बजाय इसके आप उन्हें एहसास दिला सकते हैं कि यीशु को एक मनुष्य के रूप में आना ही पड़ा, भले ही वह परमेश्वर का पुत्र था। 수 있는 것입니다. 둘째는 원죄가 और दूसरा, 있어야 합니다. उसमें कोई मूल पाप नहीं होना चाहिए। 조상으로부터 सभी लोगों के अंदर उनके माता पिता से प्राप्त मूल पाप उनमें होता है, 잉태되셨기 때문에 परंतु यीशु के पास ना तो कोई मूल पाप था क्योंकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाया गया। 남자가 결합하 잉태 वह शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से नहीं बल्कि केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही गर्भ में पाया गया। 이 말입니다. इसीलिए 죄인의 죄를 उसके पास पापियों को उनके पापों को क्षमा करने की योग्यताएं थी। 셋째는 영적인 힘이 तीसरा, 있어야 합니다. उसके पास 예수님만 आत्मिक सामर्थ्य होनी चाहिए। केवल यीशु के पास ही तमाम मनुष्य जाति को बचाने की सामर्थ्य है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई मूल पाप है, ना स्वयं का किया गया कोई पाप। उसके जन्म से लेकर क्रूस पर चढ़ने तक उसने कभी कोई पाप नहीं किया। केवल और केवल परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसने जीवन जिया। इसीलिए दूसरे लोगों को छुड़ाने की सामर्थ्य उसके पास है। 것이라 이 말입니다. 이런 사실들을 바로 알면 यदि आप इन तथ्यों को जानते हो 누군가가 तो आपको धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है जब दूसरे ये कहते हैं कि यीशु के अलावा कोई और भी उद्धार करता है। 그러니까 천하 인간이 구원받을 만 इसीलिए 일이 없고 अगर 하나님 말씀하지 오직 इसीलिए ये कहा गया है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में 서로 타협을 하고 있지 않습니까? कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। हम केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं। मगर आज तो बहुत से धर्म एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। वो कहते हैं कि उनका धर्म सच्चा है। आपको ऐसे लोगों से धोखा नहीं खाना चाहिए। चौथा, उसके पास प्रेम होना चाहिए। 참혹한 केवल तब ही 형벌을 받 वो क्रूस की पीड़ाओं को उठा सकता है और पापियों के लिए मर सकता है। 죄의 사망이라는 영계의 법칙에 따라 आत्मिक नियम के अनुसार जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम जो पापी थे हमें मृत्यु में गिर जाना था, 구심으로 लेकिन यीशु 죄의 प्रेम के चलते क्रूस पर मर गया और हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य कीमत उसने चुकाई। 구세주가 되어 주신 वो हमारा उद्धारकर्ता इस तरह से बन गया। 이단에서 इसलिए ये ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य जाति को बचाने में विफल रहा क्योंकि वो मर गया जैसा कि कुछ विधर्मी समूह कहते हैं, लेकिन उसने मरने के द्वारा उद्धार के प्रावधान को पूरा किया। 구세주 예수 वो जो कहते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन उद्धारकर्ता यीशु मसीह का इनकार करते हैं, वे सभी झूठे भविष्यद्वक्ता
और झूठ बोलने वाले हैं। 2장 22절에서 23절에 पहला यूहन्ना 2:22 और 23 पद कहता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के मसीह होने का इनकार करता है, अर्थात यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, वो झूठा है। और मसीह का विरोधी वही है 아버지와 아들을 부인하는 그가 적 जो 그리스도니 पिता का और पुत्र का इनकार करता है। 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없으되 जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। 하나님이 없다. 아들을 시인하는 자에게 जो इस बात को मान लेता है कि यीशु उद्धार करता है उसके पास पिता भी है। 하나님이 우리 안에 있는 것이죠. 요한일서 4장 2절에서 3절에 और साथ ही पहला यूहन्ना 4:2 से 3 पद कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, 바로 육체 और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं, 고기육 몸체 또 고기육 몸 वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, 신 것을 जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। 하나님의 독생자들 예수님이 육신으로 क्या आप विश्वास करते हैं 있습니까? कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस धरती पर शरीर में होकर आया? 한 것이라면 마귀에게 속한 हर आत्मा जो इस बात को मान लेती है वो परमेश्वर की ओर से है, 없다 이 말. दुष्ट की ओर से नहीं। यदि वे दुष्ट की है तो वो इस बात को नहीं मान सकते। 시인하지 아니 यह आत्मा परमेश्वर की ओर से है, और प्रत्येक आत्मा 아니니 जो इस बात का अंगीकार नहीं करते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह विरोध की आत्मा है। आपने मसीह विरोधी के बारे में बहुत बार सुना है। अब आप ठीक ठीक यह भेद कर सकते हैं कि मसीह विरोधी क्या है, 너희가 들어 जो कि तुमने सुना है और आने वाला है और अब वह जगत में है। 말씀들을 잘 무장하고 있다. यदि आप इन वचनों को गहराई से ध्यान में रखते हैं तो आप वचन के द्वारा किसी भी प्रकार के धोखे को ध्वस्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सत्य को स्पष्ट रूप से समझें और पवित्र आत्मा से जागृत रहें ताकि आप सत्य को सब कुछ साफ साफ जांच सकें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह जाने बिना कि क्यों यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो दूसरों को विधर्मी के रूप में निंदा करते हैं। 확실하게 증거 मैं गवाही देता हूँ 수많은 죄 कि क्यों यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। दुनिया की बहुत सारी जगहों पर और इन संदेशों के द्वारा बहुत सारे पास्टर्स हमारे सामने घुटने टेकते हैं और वो कहते हैं ये सुसमाचार बाइबल में है, लेकिन हमें ये क्यों समझ नहीं आया आज तक। वो बाइबल में होने पर भी इन्हें नहीं समझ पाते। 하고 회개하고 그리고 개종하고 लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो विधर्मी कहते हैं। 들을 꿇는다 이 말입니다. 그럴 때 이단 इन संदेशों का प्रचार करने के द्वारा बहुत सारे लोग मसीहत में बदल गए। बहुत सारे लोगों ने घुटने टेके अपनी भावनाओं में आकर। 치지 않을 수 있습니다. 다음으로는 इसीलिए आप विधर्मियों से धोखा नहीं खाएंगे, आप दाएं बाएं नहीं भटकेंगे जब आप इन्हें याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे ईर्ष्या अर्थात डाहा। 말합니다. जब 더러운 일 हम दूसरों से अत्यधिक जलन रखते हैं तो हम दूसरों से डाहा रखने लग जाते हैं। जब मैंने अशुद्धता के बारे में आपको बताया था तो बहुत सारी ईर्ष्या रखने से अशुद्ध कार्य उत्पन्न होते हैं। 들이 왕의 कोरिया के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। 빈들을 투기하며 저주하는 महल की स्त्रियां जो होती थी वो रानियों या रखेलियों से ईर्ष्याएं रखती थी। 그래서 난 अन्य स्त्रियों से उत्पन्न जो राजकुमारियां उत्पन्न होती थी 아니라 남자들도 वो एक दूसरे के प्रति युक्तियां बनाया करते थे। वो जादू टोना टोटका तक किया करते थे दूसरों की बदनामी करने के लिए, ताकि वो अन्य महिलाओं को फंसा सके। इतिहास में ऐसी बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। 나라에서 참 यदि कोई राजा मंत्री से प्रेम रखता था तो वो व्यक्ति दूसरों के आगे ईर्ष्या का पात्र बन जाता था, और इसके चलते अन्य जो मंत्री हुआ करते थे उन्हें इस्तीफा देना या उनके मारने की साजिशें रची जाती थी। 그 모함이 이제 드러나게 되고 억울함이 드러나게 मगर जो सत्य पर चलते थे 또 태장 안 맞 कुछ समय के बाद ही जब वो मौत के घाट उतार लिए जाते थे तब उनका निर्दोष या बेगुनाह होना पता चलता था। ये कितना गलत है। 조선 왕 संसार में इस तरह की चीजें होती हैं। पूरे इतिहास में भी चौसुन राजवंश के प्रारंभिक दौर से लेकर अंतिम राजा तक महल में महिलाओं के बीच में कई प्रकार की ईर्ष्या और जलन होती थी। 하나 जहां तक मुझे पता है एक भी ऐसा राजा नहीं था जिसे महल में रानियों के कारण कोई परेशानी ना हुई हो। 혹여 있나요? और 우리가 성군 सुजान के विषय में क्या है, 있었나요? जिसे एक श्रेष्ठ राजा माना जाता था। 참 उसके समय में भी 갈등으로 उसकी माँ
और उसकी पत्नी के बीच में 첫 왕비가 सास और बहू के बीच में संघर्ष चलते थे। 질투로 인한 손톱 자국 하나 났다고 해서 राजा के 손톱 चेहरे के 자국이 ऊपर थोड़ा-सा 고함으로 인해서 결국은 कट लग 사자가 गया था 치고 या 짧게 थोड़ी-सी कील काट गई थी। 그러니 तो 그가 पहली रानी ने उसे महल के बाहर निकाल दिया और अंत में गलत आरोप उस पर लगाए गए, मौत की सज़ा उसे दी गई। 사기로 인한 심히 끔찍한 사건 하나가 उसका अपना बेटा ही अत्याचारी बन गया और उन्होंने लोगों को मार डाला। 그래서 चीनी इतिहास में भी डाह के चलते कई भयानक घटनाएं घटी। जब सम्राट अपनी रखेल और उसके बेटे को रानी और राजकुमार से ज़्यादा प्रेम करता था, तो रानी को बहुत जलन होती थी और उसका मन बहुत बुरा हो जाता था। 황제가 죽기만을 इसीलिए 기다렸습니다. वो शासक का, सम्राट का मरने का इंतज़ार करती थी ताकि रखेल और उनके उनके बच्चों से वो बदला ले सके। 사지를 절단하고 और 혁명을 अंत में जब वो सम्राट मर जाता था और जब उस रानी का अपना बेटा राजगद्दी पर बैठता था, तो फिर वो उस रखेल और उसके बच्चों को मरवा डालती थी। 복수하고 싶어서 이렇게 몸뚱이만 और ऐसे ही नहीं मारती थी 돼지 우리에 넣어 두었던 बल्कि वो उनको सूअरों के आगे, सूअर के बच्चों के आगे डाल देती थी। 그리고는 वो सूअरों के समान 자신의 아들을 불러 सूअरों के समान उनके साथ व्यवहार करती थी। 자신이 한 것을 보여 वो 주었습니다. इतना बुरा व्यवहार उनके साथ करती थी। 그러나 새 황제는 어머니와 달리 심히 놀라고 슬퍼하며 और नए सम्राट को वो 이복 इस तरह से उनके आगे दिखाती थी जैसे उन्हें बड़ा गर्व है। और नए सम्राट को इन तमाम चीज़ों को देखकर बड़ी हैरानी होती थी, वो दुखी होता था। 동생을 않고 자기 곁에 두어 지켰던 것이지요. 그런데 호시탐탐 इसीलिए उसे चिंता होती थी, इसीलिए खाते, सोते, उठते समय वो अपने भाई को हमेशा अपने पास रखता था। 부처의 아들까지도 암살 रानी हमेशा इस मौके पर रहती थी, इस मौके की तलाश में कि अगर सम्राट थोड़ी देर तक अनुपस्थित रहें या कहीं चला जाए तो वो रखेल के बेटे को मार डालेगी। 담기조차 जिनके पास अच्छा विवेक होता था, उनके लिए इस तरह की बातों को करना भी बहुत ही दयनीय होता था। लेकिन अगर लोगों के अंदर डाह होती हैं, 끔찍한 일을 तो फिर वो ऐसे काम कर सकते हैं जो जानवर से बेहतर नहीं है, भले ही वो मनुष्य क्यों ना हो। 때는 이렇게 끔찍한 लेकिन समस्या यह है कि इस तरह की भयानक डाह 있다는 사실입니다. एक ही जड़ से उत्पन्न होती है जिसको हम जलन कहते हैं। 빠지 못하는 यदि थोड़ी सी भी जलन आपके अंदर, थोड़ा सा भी द्वेष आपके अंदर है, 여러분 안에서 जो कि सत्य के साथ आनंदित होना नहीं होता है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पूरी तरह से इस वक्त आप इससे मुक्ति प्राप्त करें। 이 시간 철저하게 벗어버리시기를 부탁드립니다. 이 시기와 질투가 잘못하면 इस तरह की जलन और ईर्ष्या शैतान का काम जब प्राप्त करती हैं, तो यह 있다 이 말입니다. एक एक डाह के रूप में, एक बुरी ईर्ष्या के रूप में उत्पन्न हो सकती हैं। अगला हम देखेंगे मतवालापन। 술에 취하면 자기를 अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता। वो फिर नहीं समझ पाता कि सही क्या है, गलत क्या है। 삶을 추구하는 것이 아니라 절제 없이 वो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता, 따라 행동하게 बल्कि पाप में स्वभाव के अनुसार कार्य करने लग जाता है। 줄도 모르고 이상한 행동을 하거나 वो फिर अजीब काम करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं या फिर बिना शर्म महसूस किए झगड़ा करने लग जाते हैं। 한다든가 뭐 사람이 वो 여자가 있던 방로 सड़कों पर ही पेशाब करने लग जाते हैं, चाहे आसपास स्त्रियां क्यों ना हो। वो सड़कों पर सो जाते हैं। 어디 그냥 아무 공원 벤치에 그냥 너 쓰러져 집에 오면 있는데 잔다거나 이런 일도 있게 되지요. 자, 또 해서는 안 될 말과 행동을 해서 돌이킬 कभी 수 कभार 없는 결과를 낳게 वो ऐसे काम 되기도 करते 합니다. हैं जो उन्हें कभी नहीं करने चाहिए, या कभी कभार ऐसी बातें करते हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। 감정 품고 इसीलिए शराब पीने के चलते वो अपनी बातों में गलतियां करते हैं, दूसरे लोगों के प्रति शत्रुता रखते हैं, एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं रखते हैं। 사단이 너무 바빠서 사람에게 오지 못하면 그 대신 술을 보낸다는 말도 있을 정도입니다. 원래 이스라엘 지역에서는 마실 물이 इसराइल में 그래서 물 대신 पानी 알코올을 넣지 않고 열매를 발효시킨 아. 포도주를 마셨지요. 마시고 취하는 것이 목적이 아니라 수분을 섭취하는 것이 목적이었던 것이 इसराइल में 독일에도 보면 जो लोग हैं वो पानी बेहतर नहीं होता था पीने में, इसीलिए वो एक प्रकार का ये दाख मधु इस्तेमाल करते थे। 마실 수가 없습니다. और जर्मनी में भी पानी जो है वो अच्छा नहीं है पीने में, इसलिए वहाँ के लोग पानी नहीं पी पाते। इसलिए वहाँ के लोग बियर पीते हैं, पानी के बदले वो उसे पीते हैं। 물을 वो इसीलिए नहीं कि वो पियक्कड़ बन जाएं, बल्कि इसीलिए कि वो अपनी प्यास बुझा सकें। 그래서 수분을 섭취하는 것이 목적이었죠. 이렇게 इसराइलियों के लिए वो जल पीने के समान होता था। इसराइली लोग दाख मधु को इस तरह से पीते थे, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें पियक्कड़ होने के लिए ऐसा कुछ कहा हो।
नीति वचन 23:31 में लिखा है कि जब दाख मधु लाल दिखाई पड़ता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब इसको ना देखना। 번쩍이고 붉고 그건 맞죠. 순하게 내려간다. 그런데 그 보지도 हाँ, 말고 말고 ये लाल होता है और कटोरे में जब उसका रंग सुंदर होता है, धार से उंडेला जाता है तो उसे देखना भी नहीं। 한 것입니다. परमेश्वर ने शुरू से ही इसे अलग रहने से कहा ताकि हम धोखा ना खाएं। 선들에게 लेवी व्यवस्था 10:9 में परमेश्वर ने हारून के पुत्रों को कहा कि जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तब तुम में से ना तो कोई दाखमधु पिए ना और किसी प्रकार का मधु, 더운 데 사니 किसी प्रकार का कोई मधु पिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। 회막에 들어갈 때 예를 들어서 하나님의 성전에 들어갈 때는 이런 포도주나 독주를 마시고 इस्राएली लोगों ने दाखमधु, क्योंकि वो जंगल में थे, 음악에 इसीलिए अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो उसे पीते थे। लेकिन जब वो परमेश्वर के मंदिर में जाते थे तो परमेश्वर ने इस पर प्रतिबंध लगाया था कि वो बिल्कुल भी ना उसे पिए। यह पीढ़ी पीढ़ी तक यह उनके लिए एक विधि प्रचलित थी। और साथ ही नीति वचन गिनती 6 अध्याय में और नीति वचन 31 अध्याय 4 पद में परमेश्वर इस बात को साफ रूप से कहता है 수가 있습니다. कि मदिरा पीना ऐसे लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। 사람을 대할 때는 술에 यहाँ तक कि संसारिक लोग भी जब दूसरों के प्रति आदर दिखाते हैं या अपने वरिष्ठ लोगों से मिलते हैं तो वो भी शराब नहीं पीते हैं। 오늘날에 우리는 तो फिर परमेश्वर के सामने हमें कितना धन्यवाद या कितना सावधान रहना चाहिए। 사람들입니다. 또 성령 हम तो परमेश्वर के सम्मुख उसकी संतान हैं और साथ ही पवित्र आत्मा हमारे शरीर में निवास करता है, अब इस शरीर को अपने मंदिर के रूप में। 술 취하는 것이 इसलिए यदि हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ये मदिरा पीना उचित नहीं है। 오랫동안 술로 परमेश्वर को जानने से पहले मैं अपने दिनों को शराब पीते हुए गुजारता था। मैं एक पियक्कड़ बन गया था। 세상 사람들은 लोग कहते थे, 끊어도 मेरा मतलब है लोग कहते हैं कि शराब आप छोड़ सकते हैं लेकिन धूम्रपान आप नहीं छोड़ सकते। 끊는다 했습니다. लेकिन मैं कहता था कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। मुझे बहुत मज़ा आता था। 때도 마시고 मैं हर दिन शराब पीता था, खाना खाते वक्त भी पीता था। इसीलिए आखिरकार मैं एक पियक्कड़ बन गया था। 떨리는 자 질병의 고통을 잊기 위해 마음의 절망과 슬픔 मैं बीमारियों का दर्द और निराशा और अपने हृदय के दुख को बिना शराब के नहीं सह पाता था। 그러나 주님을 영접한 후에는 아무도 लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद 주지 않았는데도 जब मैं चर्च में गया तब से मैंने ना तो कोई शराब पी ना धूम्रपान किया, भले ही मुझे किसी ने अभी सत्य नहीं सिखाया था। 하지 않았습니다. 누가 말해주지 जब मैं नहीं भी जानता था 속에서 이미 कि यह अच्छी चीज़ नहीं है 없다는 마음이 तब भी मैंने कोई शराब नहीं पिया, धूम्रपान नहीं किया। 마음이 यहाँ तक कि जब किसी ने मुझसे कहा भी, 아침에 일어나 하지 않고 그리고 교회 갔다 와서 저녁 यहाँ तक कि कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं भी कहा हो, तब भी सभा में जाने से पहले या चर्च में जाने से पहले मैं शराब नहीं पीता था। 아무것도 모를 때니까요. 에베소서 5장 मैं सुबह से लेकर शाम तक नहीं पीता था। 이는 방탕한 것이니 오직 성 दूसरी सभा के बाद चर्च से वापस आने के बाद मैं शराब या धूम्रपान पीता था, 세술에 취해 क्योंकि उस वक्त मैं सत्य को नहीं जानता था। इफिसियों 바랍니다. 5:18 में लिखा है, 마지막으로 살펴볼 और दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 여자 도박이나 और अगला है लीला क्रीड़ा। 기회 등에 빠져 행실이 좋지 못한 것이라고 했습니다. 자, 술, 여자, 도박이나 여러 가지 기회 등에 빠져 행실이 좋지 못한 것을 방탕함이라고 합니다. 세상에 보면 정욕적인 것 लीला क्रीड़ा का मतलब है एक ऐसा आनंद उत्सव जो शोर शराबे वाली पार्टी या मौज मस्ती से भरा हो। 있습니다. इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से वासना और शराब पीने में लिप्त होते हैं, उसे बाहर नहीं निकल पाते। 백화점에서 근무 끝나면 हमारे लाइट एंड सॉल्ट मिशन में कुछ ऐसी बहनें हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में कार्य करती हैं, 가면 어디 가느냐? और रात को उनका काम खत्म होने के बाद वो नाइट क्लबों में जा सकती हैं, क्योंकि पूरे दिन भर उन्हें ग्राहकों की सेवा करनी पड़ती है और रात को वो नशे से धुत होकर के नाचती हैं। 주안에서는 한 거. मेरा मतलब है वो पहले ऐसा करती थी, अब वो प्रभु में ऐसा नहीं करती है, लेकिन पहले वो ऐसा करती थी। वो है लीला क्रीड़ा। वो है लड़के लड़कियों के साथ नशे में धुत होकर के वो नाच गाना करते थे, मौज मस्ती करते थे। 예를 들어 한 집안의 가장이 술과 도박에 빠져 가정 ऐसे लोग कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, वे नौकरी नहीं कर सकते, वो मनुष्यों के समान कर्तव्यों को नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार का पिता परिवार की परवाह ना करें
जुए में पैसा जुआ जुआ ही खेलते रहे तो उसके परिवार के लोगों को कितना कष्ट भोगना पड़ता है। जब मैं एक छोटा बच्चा था मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी जहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों में 1 वर्ष की फसल को काटने के बाद या 1 वर्ष की मज़दूरी मिलने के बाद लोग इकट्ठा होकर के जुआ खेलते थे। 종종 있습니다. 오늘날은 그 일꾼이 있는지 모르겠는데 옛날에는 और वो अपनी पूरे साल की तनख्वाह को इस तरह से खो लेते थे। मैं आज नहीं जानता कि आज भी ऐसे कोई कर्मचारी होंगे जिनको 1 साल के बाद उनकी तनख्वाह मिलती है, क्योंकि उनका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा अनुबंध बना रहता है जहाँ पर कुछ अमीर परिवार के लोग अपने कर्मचारियों के साथ 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और 1 साल के बाद उन्हें उनके श्रम का वेतन देते हैं। 그리고 1년 동안 뼈가 빠지게 일을 해줘요. 아주 뭐 पुराने समय में ऐसा होता था कि 1 साल के बाद उनको वेतन मिलता था। अगर काम कम होता था तो उन्हें उन्हें 9 बारी चावल मिलता था। 뭐 이러던 वे दिन रात काम करते थे। 1 साल में खेती खत्म होने के बाद शरद ऋतु में या दिसंबर में या जनवरी में उनको उनकी मजदूरी मिलती थी। लेकिन कई ऐसे मजदूर होते थे जो अपने पूरे वर्ष की मजदूरी जुए में गंवा देते थे। ये कितनी फालतू चीज़ है। 되게 힘들게 일해가지고 वे पूरे साल भर 열심히 모아서 मेहनत से काम करते हैं और मजदूरी मिलने के बाद उन्हें उसको बचाना चाहिए, बचत करनी चाहिए, मगर वो उसे जुए में हरा देते हैं। 다 날려버리고 उसके बाद फिर से 1 साल के लिए वो काम करते हैं, फिर से वही चीज़ दोहराते हैं। 그 이듬해 또 같이 ऐसे काफ़ी हैं जो ऐसा इस तरह का कार्य करते हैं। 의외로 많았습니다. 때로는 집과 재산을 다 날리기도 하고 심지어 노름을 하려고 कभी कभार तो वो अपना घर या जो भी उनकी संपत्ति है उसे खो बैठते हैं। 합니다. 옛날엔 그런 경우도 있었다 이 말이에요. कभी कभार तो अपने परिवार के लोगों को वो जुए में गारंटी के रूप में रखते, अपनी पत्नी को गारंटी के रूप में, या फिर अपने घर के कागजातों को डॉक्यूमेंट के रूप में रखते हैं, या फिर उनके घर में जो चावल पड़ा होता है उसे, मेरा मतलब है, उसे गारंटी के रूप में रखते हैं। 결심을 하고 और कभी कभार तो अगर उनका परिवार का कोई सदस्य नहीं होता वो अपनी उंगली काट लेते हैं। उसके बावजूद भी वो ऐसा करते हैं। 그래놓고 और अगर वो फिर से ऐसा करते हैं तो वो अपना पूरा हाथ काट लेते हैं। 끊기가 얼마나 힘이 और मुझे तो ये भी सुनने को मिला है कि उसके बावजूद भी कुछ लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना कितनी बुरी बात है, परंतु आज मैं देखता हूँ 된다고 합니다. कि कुछ लोग 수백 수천만 원짜리 भुगतान नहीं कर पाते हैं। 장신구 등을 사고 더구나 카드로 वे 무절제 बिना सावधानी बरते हुए क्रेडिट कार्ड खरीद लेते हैं। 가정주부가 남편 वे 몰래 दसों हज़ारों डॉलर बैग में भरते, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी बेच डालते हैं। 없이 사용하는 कुछ विवाहित जोड़े ऐसे होते हैं जिनका तलाक हो जाता है 도둑질을 하는 사람도 있고 결국 스스로 क्योंकि उनकी पत्नी ने क्रेडिट कार्ड से कुछ ज़्यादा खर्च किया। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो चोर बन जाते, लुटेरे बन जाते, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए मैं आप सदस्यों से विनती करता हूं कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए लाभकारी हैं, मगर बहुत सारे लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। 아 돈을 빼 जब वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो वो मुफ्त में चीज़ों को खरीद रहे हैं। 그러면서 자꾸 원금은 풀어나가 और जब वो खरीदते रहते तो उनका कर्ज बढ़ता जाता है और उसका उसका ब्याज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके चलते वो उन्हें उसे वापस नहीं चुका पाते हैं। ख़ास तौर पर अगर विद्यार्थी और जवान लोग, 그러니까 도적질을 한다든가 अगर वो दसों हज़ारों डॉलर का इस तरह से कर्जा 문제가 되고요. बनाएं या कर्जा ले लें तो कैसे वो उसे वापस चुका पाएंगे। 여러 명 제가 갚아드렸습니다. मैंने हालांकि ऐसे कुछ लोगों की मदद की है। मैंने कुछ लोगों की मदद की जो क्रेडिट कार्ड के चलते कर्जे में आ गए थे, मगर आपको इस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना चाहिए। 망해가지고 자기 돈이 아닌 कुछ लोग अपनी सारी संपत्ति खो बैठते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने के द्वारा। वे अन्य लोगों से भी उधार लेते, अपना सारा पैसा वहां लगाकर खो बैठते हैं। ये कितनी दुखद है। 갚을 ऐसा लगता है कि उनके पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है। 돈도 이 वे अपने वेतन के साथ ब्याज का भुगतान भी नहीं कर पाते हैं। 그런 일이 생겼지 않습니까? ये चीज़ें गलत इच्छा के कारण होती हैं। 그래서 그러한 것을 단에서 제가 말하는 इसलिए जब इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊं तो आप कृपया नाराज़ ना हों, 입장에서는 할 수밖에 없는 거예요. क्योंकि 수많은 사람들이 क्योंकि मैं कुछ और नहीं बल्कि मुझे इसके बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से पीड़ित है। 들입니까? 탐심을 कितनी मूर्खता भरी चीज़ें हैं, 방탕하게 행함으로 वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते और इस तरह से वो 하나님의 뜻은 इस तरह की आपदा का शिकार हो जाते हैं। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि पवित्र बनो 자신을 더럽히는 일이 और व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की संतान को इस तरह की मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए। 이런 사람은 신앙생활 अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपना हृदय प्रभु को नहीं दे पाएंगे, ना ही हम ताकत प्राप्त कर पाएंगे कि पवित्र बन सकें। 일 수도
भले ही हम चर्च जाते हैं, 성결될 힘을 얻을 वो 수 सिर्फ चर्च आना जाना ही होगा। हमारे पास ऐसा सच्चा विश्वास नहीं होगा जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकें। 구원받을 수 있는 참 신앙을 가질 हालांकि 수는 없는 것이지요. 물론 새 हालांकि मेरा मानना है कि हमारे सदस्य जो नए यरूशलेम के की लालसा रखते हैं, वे इस संसार की वासनापूर्ण चीज़ों के पीछे नहीं जा रहे हैं और इस तरह की मौज मस्ती नहीं उड़ा रहे हैं। 더욱 온전함을 이루기에 पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे जांचें ताकि और भी आप सिद्ध बन सकें। 풍성하고 क्या मैं परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य हूँ? 어느 한편에 치우쳐 있어서 क्या मैं 다른 분야에는 क्या 소홀히 मैं 하지 않는가? केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके 분야에 있어서 자신의 할 도리를 다하고 एक पहलू की उपेक्षा तो नहीं कर रहा हूँ? अर्थात मैं चाहता हूँ कि आप जांचें कि आप अपने हर पहलुओं में अपने सारे कर्तव्यों को कर रहे हैं या नहीं, और साथ ही यह भी जांचें 한번 점검해 कि हर दिन आप अपना समय किस प्रकार से गुजारते हैं। 하루의 시간을 규모 있게 보내. और साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप जांचें कि आप अपने दैनिक जीवन के समय को किस तरह से उपयोग करते हैं। यदि आप अपना समय बचाते हैं और परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य रहते हैं, तो 하나님 दानियल प्रार्थना सभा के दौरान प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य आप पर आएगा। आप अपने हृदय में महसूस कर लेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप परमेश्वर के तुम्हारे घराने में आप विश्वास योग्य रहे, अपने घर में, चर्च में और हर जगह पर, अपने कार्यस्थल में, आप जहाँ भी हो, आप विश्वास योग्य रहें। मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 일들을 살 अभी तक हमने शरीर के कामों के विषय में देखा पिछले 5 सत्रों में। हालांकि शरीर के ऐसे बहुत से काम हैं, जैसे कि 21 पद में भी लिखा है कि और ऐसे काम हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने उन्हें दूर कर दिया है तो अवश्य ही आप एक ऐसे जन बन गए होंगे जो पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप दूसरे शरीर के काम भी नहीं करेंगे। 행함으로만 범죄하지 आप कोई भी ऐसा पाप नहीं करेंगे जो क्रियाओं में होता है। आप पाप में स्वभाव को भी अपने अंदर से दूर करेंगे। 날마다 आपको दिन ब दिन पवित्र होते जाना चाहिए। 지금까지 여러 죄 आपको दिन ब दिन पवित्र बनते जाना चाहिए, परमेश्वर की पवित्र संतान के रूप में। 이라고 하면 आपने बहुत प्रकार के शरीर के कामों को सीख लिया है। क्या परमेश्वर की संतान ऐसे पाप कर सकते हैं? यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उससे प्रेम रखेंगे, और अगर आप उससे प्रेम रखते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। 어떻게 इसीलिए हम ऐसे काम नहीं कर सकते जो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य न हो। 정말 거룩하신 하나님이 보실 때는 전혀 용납할 수 없는 그러한 죄들을 지을 수 있겠느냐 이 말입니다. 그러기 때문에 육체일은 현저하다고 इसीलिए 말씀하시며 परमेश्वर कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है। जो इन पापों को करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे, बल्कि नरक में गिर जाएंगे। 자 여러분들이 주님을 영접한 이제 초신 जब आप एक नए विश्वासी होते हैं तो प्रभु को ग्रहण करने के ठीक बाद, जब आप विश्वास के पहले स्तर पर होते हैं, तो आप में से अधिकांश लोग शरीर के कार्य करते हैं। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर का वचन आप सीखते हैं तो आप सीखते हैं कि परमेश्वर आपका पिता है और वो प्रेम है, और अपने प्रेम के चलते उसने अपने इकलौता पुत्र 그래서 하나님이 왜 हमारे पापों के चलते क्रूस पर बलिदान होने को दे दिया। इसलिए आप जानते हैं कि क्यों परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे कितना प्रेम करता है, और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु हमसे कितना प्रेम करता है। 우리가 이런 하나님 말씀을 듣고 जब हम इन बातों को सीखते हैं तो हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करने लगते हैं। क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं, इसलिए उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हम शारीरिक कामों को दूर कर देते हैं। इस तरह से हम विश्वास के दूसरे स्तर पर जाते हैं। विश्वास के दूसरे स्तर पर आप कभी कभी पाप करते हैं और पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं, और अंत में आप शरीर के सभी प्रकार के कामों को दूर कर देते हैं। 하면서 믿음의 3단계로 ये तब होता है जब आप विश्वास के तीसरे स्तर पर आते हैं। विश्वास के तीसरे स्तर पर आप अपने हृदय में पाप में स्वभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। 그런데 믿음의 3단계에 있는 사람이 जब एक 하면 एक एक 3단계 도를 एक एक लंबे समय के लिए अपना मसीह जीवन जीते हैं तो आपको विश्वास के तीसरे स्तर पर होना चाहिए। 육체를 यदि आप एक डीकन हैं, निश्चित रूप से आपको तीसरे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए कम से कम। मान लीजिए 행하라는 것은 कोई तीसरे विश्वास के स्तर का व्यक्ति शरीर का काम करता है, तो इसका मतलब है कि वह पहले विश्वास के स्तर पर चला गया है। 못 박았다고 한 बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? ये फिर से प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाली बात है। 이제는 हमारे पापों के चलते प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, 세상을 받았는데 अपने लहू से उसने हमें मोल लिया है। 그래서 इस तरह से हमारे पापों की हमें क्षमा मिली। 육체를 행하는 जो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, तमाम पापों को
और दूर करने के बाद अगर फिर से वो उन शरीर के कामों को करते हैं तो यह प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाना होता है। इस तरह के व्यक्ति के लिए कोई उद्धार नहीं है। वो सत्य को जानता है कि धार्मिकता और पाप क्या है और यह भी कि न्याय होगा। इन सब बातों को जानकर भी यदि जानबूझकर वह पाप करता है तो परमेश्वर पश्चाताप का आत्मा उसे नहीं देता, वो वैसा पापी ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इन लोगों के लिए कोई उद्धार नहीं है। शरीर के काम जिनके विषय में मैंने पिछले कई सप्ताहों से आपको बताया है, वो शरीर के कार्य प्रकट है। यहाँ तक कि सांसारिक लोग भी जानते हैं कि ये पाप बहुत बड़े होते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में ये और भी कितने बड़े होंगे। इन बातों से परमेश्वर को कितना अधिक क्रोध आएगा। इसलिए परमेश्वर की संतान को जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी भी इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर नए विश्वासियों की बात करें जो विश्वास में नए होते हैं, वे प्रक्रिया में होते हैं। इन शरीर के कामों को दूर करने की प्रक्रिया में जैसे जैसे परमेश्वर का वचन सीखते और वो समझते हैं, जैसे जैसे वे शरीर के कामों को दूर करेंगे वे दूसरे विश्वास के स्तर पर आएंगे, और यदि वे पूरी तरह से उन्हें दूर करेंगे तो वो तीसरे स्तर पर आ जाएंगे। और अब वो अपने हृदय के अंदर पापमय स्वभाव के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। अगर वो उससे भी छुटकारा पा लेंगे तो वो चौथे स्तर पर चले जाएंगे। और यदि वे परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहेंगे तो वो पांचवें स्तर के विश्वास पर होंगे, वे नए यरूशलेम में जा सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 7:1 कहता है, इसलिए हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को साध लें या सिद्ध करें। आपने उद्धार की प्रतिज्ञा पाई है और प्रभु में महिमा जिसने हमें उद्धार दिया है। लेकिन वह प्रतिज्ञा केवल उन्हीं लोगों के लिए सच हो सकती है जो सच्चे विश्वास से परमेश्वर के वचन को मानते हो। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आत्मा की और शरीर की हर गंदी चीजों को दूर करें जब तक कि वह प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो जाए। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप ज्योति की संतान के रूप में प्रभु से मिलने की अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे, जो पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아버지 이단과 투기와 또 술 취함과 방탕함에 대한 말씀을 들었습니다. 이런 육체의 일들을 아버지 현저하게 싸우니 저희들이 아버지 다 벗어버리게 하시고 또 죄성들을 벗어버리는 단계까지 들어갈 수 있는 우리 모두가 될 수 있게 도와주시옵시고 더 거룩함으로 아버지 자녀들이 참 자녀가 되어 아버지께 영광 돌릴 수 있도록 우리 만면을 축복하시고 함께하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님의 한자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않는 분 वीडियो में सीने पास्टर से प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए और तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। उन्हें सभी प्रकार के पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो।
पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगें और गूंगे बोलने लगें। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रुदुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें पापों को दूर करने की सामर्थ्य दीजिए। वो प्रार्थना में आंसू बहा सके और पवित्र हो सके। जैसे जैसे उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।